आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए परहेज किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है और देश भर में सबका मानना है कि राजनीति अपनी जगह है। लड़िए, आप जरूर एक दूसरे को की बुराइयां करिए, एक दूसरे का रिपोर्ट कार्ड रखिए, ये पूरा आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन किसी की मां को इस तरह की गाली देना ये शोभा देता है क्या? वो भी इस भारत माता की धरती पर रहने वाली एक मां को गाली देना ये सही है क्या? और सबसे बड़ा जो मेरा मुझे जिस बात का दुख है, 1 हफ्ते पहले की एक घटना है। 1 हफ्ता था, कोई तो सीनियर नेता बोल देता कि जो हुआ गलत हुआ, हमारे स्टेज से हुआ, चाहे वो रैली के बाद हुआ, किसने कहा क्या कहा, पर अगर हुआ तो गलत हुआ। मैं पूछना चाहती हूं प्रियंका जी, तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला? आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की विचारधारा है। नविका जी, ये नवभारत टाइम्स का ही, आप ही के पोर्टल का ये कटिंग है न्यूज का, जहां साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वहां जिसने गाली दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ना वो राजद से जुड़ा है ना वो कांग्रेस से जुड़ा है। एक बात क्लियर। अब दूसरी ही क्लिपिंग आप ही की है, कटिंग है ये न्यूज पोर्टल की, नवभारत टाइम्स की। ये कटिंग में ऊपर में ही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी की मां को दी मंच से गाली। एक जो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा, एक जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का। अब ये तो बातें मैंने आप ही के पोर्टल से देश को बता दी, लेकिन बात यह है कि किसी की भी मां, चाहे वो मोदी जी की मां हो, चाहे किसी की भी मां हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता। भले भाजपा ही करते हो, हम इसकी निंदा करते हैं। और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की मां भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकतें देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की मां अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, मिक्स ब्रीड बोलना, वो शर्मसार हो रही होती। पर मुझे लगता है कि मोदी जी की मां ने उन्हें नहीं सिखाया। वो घर से भागे थे ना, वो आरएसएस में सीखे हैं, वहीं से महिलाओं का विरोध कैसे करना है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैसे देने हैं, वहीं से सीख करके आए हैं। और वहीं से सीख करके आए हैं, जनता को भी सिखा रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, कहते हैं गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास में। और इनके सांसद हो क्या सदन में गाली नहीं देते? इनके विधायक जनक सिंह बिहार में नहीं गाली देते? मोदी जी उन लोगों को फॉलो नहीं करते जो महिलाओं को गाली देते हैं? तो ये तो पूरा ट्रेंड है ना नविका जी। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि देश का ये दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो महिलाओं का रेट लगाता है, ये बोलता है कि एक महिला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये ऑब्जेक्टिफाइंग है और बोली नहीं लगाई जा सकती है। प्रियंका जी, आप कह रही हैं न्यूज रिपोर्ट, पोर्टल रिपोर्ट, आपके नेता कह चुके हैं, माफी मांग चुके हैं जो वहां उस रैली पर थे। लेकिन नहीं, आप ये दिखा रही हैं। मैं आपको नेता का बाइट सुना देती हूँ जिन्होंने माफी मांगी है। सुना दूं क्या? वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये बीजेपी के लोग हैं, ये गालियां पहले प्रधानमंत्री ने दी हैं, तो अब इनके पास अधिकार है। इनका तो संविधान जो है वो जेब में रहता है, तो वो संविधान में लिखा है कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया हो तो हम भी बुरा करेंगे। नाविका जी, देखिए किस तरीके से ये बोल रही थी प्रधानमंत्री जी की माता जी, जो इस दुनिया में नहीं है, बार बार उनका नाम लेके कि वो ऐसे होंगी। तो फिर मैं अगर गिनवाने लग गई, ये खुद बैठ के क्या ट्वीट करती है 70 साल के बुढ़े, 60 साल के, 70 साल के बुढ़े, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल करती है ये ट्विटर पे ही, और भूल जाती है कि इनके खुद के नेता 77 के हैं। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोली मोहतरमा, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। प्रियंका भारती क्या बोलती है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है। अरे प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके जैसी आप जिस जबान का इस्तेमाल करती है, मैं उस लेवल पे नहीं आ सकती। माफ कीजिए, मेरे संस्कार, सभ्यता, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करूं। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बीच में चिल्लाना चाहती हूँ
नाविका जी प्लीज इनको म्यूट करवा बताइए ना, दीजिए। आपका है। आप प्रियंका जी आप जब बोल रही थी तो राधिका खेड़ा जी बीच में नहीं बोल रही थी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रुक जाइए, आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो मैं उनको राधिका खेड़ा नाविका जी, गंदी नाली का कीड़ा, गूंगे तेली, पागल, भस्मासुर, बंदर, वायरस, रेणुका चौधरी ने कहा था, हिटलर, मतलब इतनी लिस्ट है 140 ऐसी गालियां हैं जिनको मैं बोल भी नहीं सकती। लेकिन ये लोग कहेंगे कि ऐसा कहा गया वैसा कहा गया। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी ने ऐसी घटिया स्तर की भाषा नहीं कही। और आप देखिए ना, हर चीज मान लेते हैं, चलिए वो आपका आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। गाली किसके मंच से दी गई? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से। ठीक ऐसे मंच जिसमें कुछ हफ्ते पहले ना कन्हैया कुमार को चढ़ने की इजाजत दी गई थी, ना पप्पू यादव को। तो सब जानते हैं कि संचालित उन मंच को राहुल गांधी कराते हैं। चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिलवाई, लेकिन आज आप लोग इस बात से क्यों कतरा रहे? माफी नहीं मांगना चाहते। ये तो बोल सकते हैं कि हमारे मंच पे ऐसे किसी की जगह नहीं है कि किसी को भी गाली दी जाए। कड़ी निंदा कर बिल्कुल दीजिए। सही, बिल्कुल आप माफी सही। मत मांगिए, माफी की तो उम्मीद नहीं है। जंगलियों से माफी की उम्मीद मैं नहीं है। पवन वर्मा जी जन स्वराज के बड़े नेता हैं। पवन वर्मा जी, ये कहां आ गए हम? ये कौन सा दौर है राजनीति का? यहां हम मुद्दों की बातें नहीं करते। पूरी वोट चोरी यात्रा निकल गई, वोट अधिकार यात्रा निकल गई, 16 दिन की यात्रा हुई, 29 मिनट का भाषण आज प्रधानमंत्री का हुआ, और बीच के 7 दिन, वो 7 दिन जिनमें कोई कुछ कह सकता था लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या ये सन्नाटा बताता है कि हमारी राजनीति कहां पहुंच चुकी? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं जन स्वराज का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और हम जब से नई पार्टी और प्रशांत किशोर आए हैं, एक मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। ये गाली गलौज का जो राजनीति है, उससे हम सख्त परहेज करते हैं, और जो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और हम मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक संस्कार और हमारी सभ्य संस्कृति के विपरीत है। और इसमें अगर ऐसा किसी भी पार्टी के मंच से हुआ तो सार्वजनिक स्तर पर इसके लिए माफी मांगना, ये लोगों को आश्वस्त करना कि जिसने गाली दी है उसको अगर पार्टी के हुए तो निष्कासित किया जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कानूनी कार्रवाई भी जिन पार्टियों पर ये आरोप लगे हैं उनको खुद करवानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात, मैं 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं आखिरी में बोल रहा हूं। दूसरी बात, ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को अगर गाली पड़ी है तो उन्हें ठेस लगी है। मां सबकी पूज्य होती हैं, और उन्होंने इस बात पर आज बोला भी, और बड़े दुख से इस पर उन्होंने अपनी जो वेदना है लोगों के सामने रखी। वो अंडरस्टैंडेबल है, हम समझ सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने अपनी निजी माता से अपने भाषण को हटा के करोड़ों माताओं की बात की, जो तपस्या मां करती हैं, हर मां की बात की। और उस संदर्भ में मैं उसी स्पष्टता से आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, आज बिहार में आज 20 साल से तो नीतीश कुमार है, 30 साल से नीतीश लालू है, और 11 साल से एनडीए की सरकार है। आप जो बिहार की माएं हैं, और मैं प्रधानमंत्री की बात को लेके कह रहा हूं, उनकी क्या हालत है उस पर भी कभी मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री थोड़ा सा नजर दौड़ा लें। 1/3 बिहार की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जो 60 साल से उम्र में बड़ी माएं हैं, उनको
तक 400 रुपए महीने की पेंशन मिल रही थी। माएं अपने बच्चों को सीने से लगा के पालती पोसती हैं। जब स्कूल भेजती हैं तो अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। उनकी अगर तबीयत खराब हो तो स्वास्थ्य की जो प्रणाली है वो बिल्कुल चरमरा गई है। और अगर आप ये देखें कि जब उनके अपने लड़के बड़े होते हैं